द शिव सूत्राज रंजीत चौधरी। इंसान का जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जीव मानव योनि में जन्म लेता है। इंसान का जीवन दूसरे जीवों से श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि उसे ईश्वर ने इंटेलिजेंस यानी बुद्धि प्रदान की है जो दूसरे जीवों को नहीं मिलती है। इसलिए इंसान की रचना ईश्वर के द्वारा बनाई गई रचनाओं में से सर्वश्रेष्ठ है। यदि इंसान अपने जीवन में ईश्वर को पाले तो उसे अलग अलग प्रकार की योनियों में जन्म लेने और मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और इसी को मोक्ष कहा गया है क्योंकि जन्म और मृत्यु का होना बड़ा कष्टदायक होता है। मोक्ष प्राप्त करने पर इंसान की सोल यानी आत्मा ईश्वर में ही मिल जाती है। मानव जीवन में मुक्ति पाने के बहुत उपाय बताए गए हैं और उन्हीं में से भगवान शिव की साधना के सूत्रों का भी उपयोग मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। रंजीत चौधरी की लिखी बुक के हिसाब से इन 77 सूत्रों को 3 चैप्टर्स में बांटा गया है। पहले चैप्टर में 22 सूत्र हैं, दूसरे में 10 और तीसरे चैप्टर में 45 सूत्रों को बताया गया है। इस कुकू एफएम बाइट में हम पहले चैप्टर के 22 सूत्रों पर चर्चा करेंगे। जब आप सांसारिक माया मोह से ऊपर उठकर हम कौन हैं और क्या हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने लगते हैं तो आप धीरे धीरे इन सांसारिक चीजों से विरक्त हो जाते हैं। यानी आपका इंटरेस्ट सांसारिक चीजों से हटने लगता है। फिर आप एक शरीर न होकर एक आत्मा बन जाते हैं और शिव सूत्र के पहले सूत्र चैतन्य आत्मा के अनुसार चेतना यानी कॉन्शियसनेस की स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये चेतना ही हमारी बुद्धि को क्रियाशील बनाती है और हम ये समझने में सफल होते हैं कि हमारा जो अब तक का जितना ज्ञान है वो सांसारिक ज्ञान हमारी साधना के लिए बंधन का काम कर रहा है क्योंकि ईश्वर को पाने के लिए इस ज्ञान से अलग एक आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत होती है। इसीलिए दूसरे सूत्र में कहा गया है कि ज्ञानम बंधः यानी कि हमारा ये सांसारिक ज्ञान इसी दुनिया के लिए बस पर्याप्त है और इस ज्ञान से ईश्वर का परिचय नहीं हो सकता। उसके लिए पारलौकिक ज्ञान की जरूरत होती है। पारलौकिक ज्ञान अर्थात इस लोक से परे का ज्ञान। इसलिए जब हम इस ज्ञान के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो हमें हमारे शरीर के कर्तापन का झूठा एहसास टूटने लगता है। मतलब इस संसार में हम जो कुछ कर रहे हैं उसको हमारे द्वारा करने का जो अहंकार है वो खत्म होने लगता है और हमें ये फील होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमसे काम करवा रही है। जैसे स्टेज पर एक एक्टर डायरेक्टर के इशारे पर काम करता है, उसी तरह हम भी किसी के इशारे पर या यूं कहिए कि सुप्रीम डायरेक्टर के इशारे पर काम कर रहे हैं, ये पता चलने लगता है। इसी को योनि वर्गः कला शरीरम कहा गया है। तभी हमारे शरीर की 3 स्पेसिफिक पावर्स विल पावर, नॉलेज पावर और एक्शन पावर परम शिव से मिलने के लिए सक्रिय होती है। लेकिन हमारे आसपास जो माया का पर्दा है वो हमें संसार के राग रोग के कारण मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस यानी भौतिक सुख से अलग नहीं होने देता है। जिस तरह से सांप अपने शरीर के आवरण को त्याग कर नई त्वचा नया शरीर पाता है, ठीक उसी तरह हमें भी माया का ये कवर जोर लगाकर फेंकने पर ही वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सकता है। ये माया हमें शरीर की पहचान से अलग नहीं होने देती है, जो हमारी वास्तविकता को छुपाए रखती है। यही हमारी अज्ञानता का सबसे बड़ा कारण है और हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों में इसी भ्रम को लेकर भटकते रहते हैं और अल्टीमेट ट्रुथ को जानने से रह जाते हैं, जिसे जानने के लिए योगी मुनि कई कई जन्म लेने के बाद सफल होते हैं। हमारे ऊपर जो अज्ञानता का कवर चढ़ा हुआ है वो जब तक नहीं हटेगा तब तक हम अपने नश्वर शरीर के अहंकार में ईश्वर या परम शिव को नहीं समझ सकते हैं। माया का पर्दा हमारे इंद्रियों यानी सेंसर्स को सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं होने देता है। हमारी 5 इंद्रियां हमारे मन, बुद्धि, अहंकार और मस्तिष्क का पीछा करती हैं।
हमारे 5 वर्किंग सेंस ऑर्गन्स और 5 एलिमेंट्स समेत कुल 36 तत्व हमारी बॉडी को एक फिजिकल बॉडी बनाते हैं और यही विश्व की रचना के आधार हैं। जबकि हमारे ज्ञान को कोई और कंट्रोल कर रहा है, वही सारे संसार को चला रहा है। जब हम इस रहस्य को जान पाते हैं कि हमारा कंट्रोलर कोई और है, तो हम उस कंट्रोलर को जानने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। फिर हमें उस परम शिव को पाने के लिए पूरी शक्ति के साथ प्रयास करना होता है, क्योंकि आधे मन से किया गया काम बेकार हो जाता है। उद्यमो भैरवः, यानी कि हमें परम शिव को पाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। बीच रास्ते में मंजिल तक पहुंचे बिना साधना नहीं रोकनी चाहिए। जैसे किसी फल को पकने में फिक्स टाइम लगता है, उसी तरह हमारी साधना लगातार पूरे जी जान से करने के बाद ही सफल हो सकती है। हमारी इनविजिबल बॉडी में, यानी हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र एनर्जी के सोर्सेस होते हैं और वेन्स के जरिए ये एनर्जी शरीर के सभी पार्ट्स में बहती है। कुल 72,000 नस नाड़ियों से एनर्जी पूरे शरीर में फ्लो होती है और 7 एनर्जी चक्र कहीं फिजिकल बॉडी में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये चक्र और वेन्स हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं। इन एनर्जी के सेंटर और फ्लो के अनियमित होने से शरीर रोगग्रस्त होता है, जिसको आपने कभी एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर मेथड से ट्रीटमेंट में जाना या समझा होगा, जिसमें इसी एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। जब हमारे मूलाधार चक्र में इनहेरेंट पावर जागकर बैकबोन से ऊपर उठती है और सभी 7 चक्रों या 7 पावर सेंटर से होकर दिमाग में सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है, तो हम फिजिकली फ्री हो जाते हैं और बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तब इंसान को ये संसार इमेजिनरी लगता है, यानी उसको ये संसार दिखाई नहीं देता है। ये उसी तरह से है जैसे आप सपना देख रहे हो और नींद खुल जाए तो सपने में जो देख रहे थे वो नहीं दिखाई देता है। एक्चुअली इंसान की 3 अवस्थाएं, अवेकन, स्लीपिंग और ड्रीमिंग की अवस्थाएं होती हैं। ऐसे में इंसान को इन अवस्थाओं का ज्ञान होता है और उसे ये नश्वर संसार प्रभावित नहीं कर पाता है और वो परम आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है, जहां वो ईश्वर से साक्षात्कार करता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस मां काली से ठीक उसी तरह से साक्षात्कार करते थे जैसे 2 दोस्त आपस में बैठकर बात करते हों। जब आपको ये मालूम हो जाता है कि आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं, तो फिर आपको ये विचार करना चाहिए कि हम इस नश्वर शरीर के ईगो से कैसे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर मैं यानी अहम रहेगा, तब तक आप ईश्वर की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये ईगो का भाव छोड़ना होगा। जैसे ही ये भाव आपके मन, बुद्धि और दिमाग से निकल जाता है, आपको ये संसार एक सपने जैसा लगने लगता है और जब आप वर्शिप की गहराइयों में गोते लगाने लगते हैं, आपको ट्रू हैप्पीनेस का एहसास होने लगता है। तब आपको अपने इस भौतिक मॉर्टल बॉडी का कोई ध्यान नहीं रहता है और आप मिरेकुलस पावर्स के मालिक बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में पहुंचकर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। ऐसा इंसान योग की डिफरेंट स्टेजेस को पार करके कॉन्शियसनेस के परम पद को पाकर वो उन सब का एक्सपीरियंस करता है जो उसने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। ये स्थिति कॉन्शियसनेस स्टेज की परम सिद्धि की अवस्था होती है। तब आपको परम शांति मिलती है। ऐसा इंसान जो भी इच्छा करता है, ईश्वर उसकी इच्छा पूरी करने के लिए बंध जाते हैं, यानी कि वो ईश्वर को अपनी इच्छा शक्ति से कभी भी और कहीं भी मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि इंसान की इच्छा शक्ति अर्थात विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसी इच्छा शक्ति से वो संसार को अपने वश में कर सकता है और देवता भी उसकी इच्छा शक्ति के आगे नतमस्तक होते हैं। जैसे देवता आवाहन मंत्र के अधीन होते हैं और उनका आवाहन करने पर उनको आना ही पड़ता है,
इंसान के लिए यही शक्ति शिव से मिलन की स्थिति होती है, यानी कि वह परम पद को पाने का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद दृश्यम शरीरम, मतलब इंसान के लिए पूरा यूनिवर्स ही उसका शरीर हो जाता है, जैसे कि ये सारा यूनिवर्स शिव में ही समाया हुआ है और हम उसका एक बहुत मामूली सा अंश मात्र हैं। मतलब ये कि इस यूनिवर्स में एक सुप्रीम एनर्जी है और हम उस एनर्जी के मामूली से अंश हैं। इसी को कैवल्य यानी वननेस कहा जाता है। कैवल्य का मतलब है हम अकेले ही हैं, और ये हमारे ज्ञान की सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है। इसमें इंसान ईश्वर से बात करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, आपके अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, क्योंकि अंत में सब ईश्वर में ही विलीन हो जाते हैं। इस तरह से जब हम अपने मस्तिष्क को अपने हृदय में फोकस करते हैं तो पाते हैं कि हम मुक्ति पा सकते हैं। ये फोकस मेडिटेशन की प्रैक्टिस से संभव हो सकता है। तब हमें ये संसार सपने के समान लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि इंसान को संसार की रियलिटी का ज्ञान हो जाता है, यानी कि इंसान ये समझ जाता है कि ये संसार नष्ट होने वाला है और वो सपने में जिए जा रहा था। ये वैसे ही है जैसे अंधेरे कमरे में आप कोई रस्सी को सांप समझकर डर जाएं, परंतु लाइट जलने पर जब आप रियलिटी देखते हैं तब आपके मन का डर भी गायब हो जाता है। स्पिरिचुअल रूप से अवेकन इंसान को ये भ्रम जाल इंप्रेस नहीं कर सकते हैं। हमें शिव की साधना के लिए क्या करना चाहिए और किन चीजों की जरूरत होती है? शिव की साधना के लिए हमें हमारे मन की पवित्रता और उसके लिए एकाग्रचित्त होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने दिमाग को हार्ट में फोकस करते हैं तो आप फील करेंगे कि धीरे धीरे आपका मन और मस्तिष्क दोनों शांत हो रहे हैं। जैसे तालाब के शांत पानी में एक कंकड़ फेंका जाए तो पानी में जहां कंकड़ गिरता है वहां से तालाब के किनारों की तरफ लहरें उठती हैं और कुछ देर बाद लहरें उठना बंद हो जाती हैं और पानी फिर से शांत हो जाता है। उसी तरह से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने से आप भी सिद्धि पा सकते हैं। फिर जब आपको अपनी रियलिटी का पता चल जाता है तो ये फिजिकल वर्ल्ड एक सपने के जैसा दिखाई देता है। मन की प्योरिटी और प्रैक्टिस से आप पीस का अनुभव करते हैं और इसी पीस से आप दैवीय शक्ति हासिल कर सकते हैं। इस दशा में यानी कि इस स्टेज में हमारे दिमाग में उठने वाले तमाम तरह के विचार आना बंद हो जाते हैं। यह आपकी चेतना की हाईएस्ट स्टेज होती है। साधना की सुपर स्टेज में पहुंचने पर आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। ऐसी दशा में आपको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं रह जाती है। आपके इस स्टेज में पहुंच जाने पर आपके माइंड में यह विचार उठता है कि मैं कौन हूं। ऐसे में आप खुद से ही ये सवाल करते हैं और फिर खुद ही इसका आंसर भी देते हैं। इस प्रोसेस को सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। अज्ञानता के कारण इंसान खुद को एक शरीर मानकर रह जाता है और उसका ईगो उसे अपनी रियलिटी तक पहुंचने नहीं देता है। इसके कारण उसके दिमाग में विचार उठते और बदलते रहते हैं, क्योंकि उसका ईगो उसे एक जगह पर स्थिर नहीं रहने देता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अपनी हाईएस्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो हमारा दिमाग नो थॉट्स या जीरो थॉट्स यानी विचार शून्य हो जाता है और हमारा माइंड स्थिर रहता है। हमारा अहंकार किसी शादी के फंक्शन में एक बिना बुलाए मेहमान की तरह होता है। जैसे उसके मन में यह डर रहता है कि कहीं कोई उससे पूछ न ले कि वो किसका मेहमान है। जब कोई उससे पूछ लेता है तो वो तुरंत वहां से गायब हो जाता है। हमारे दिमाग में इसी तरह जब किसी थॉट का मेन सोर्स क्या है ये जानने का प्रयास किया जाता है तो वो तुरंत गायब हो जाता है। लेकिन एक सुप्रीम पर्सन के माइंड में ईगो की कोई जगह नहीं रहती है, इसीलिए वो हमेशा जॉय में रहता है।
और उसको सांसारिक जीवन से कोई लगाव नहीं रह जाता है। मन की प्योरिटी से हमें वाद विवाद से ऊपर उठकर व्युत्कर्मत ज्ञानम यानी कि आत्मज्ञान का बोध होता है। यूनिवर्स की सभी चीजें ईश्वर से जुड़ी हुई हैं, यानी कि हम सभी उस ईश्वर के ही एक अंश मात्र हैं। इस यूनिवर्स में एक जगह कोई घटना होती है तो उसका असर दूसरी जगह भी दिखाई पड़ता है। जो इंसान सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है वो इस संसार को प्रभावित करने की कैपेसिटी एक्वायर कर लेता है, यानी कि वो संसार को पॉजिटिवली इंस्पायर करने की पावर रखता है। एक सेल्फ रियलाइज्ड इंसान की एनर्जी टॉप लेवल पर पहुंच जाती है। जिस तरह से श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, जीसस, मोहम्मद और गुरु नानक देव जैसे महापुरुषों ने संसार को पॉजिटिवली इंस्पायर किया और वो अपने चाहने वालों का कल्याण भी करते थे। इतना ही नहीं, ये लोग अपने जीवन के बाद भी आज तक संसार को और अपने भक्तों को पॉजिटिवली इंस्पायर कर रहे हैं। वो उनकी एनर्जी ही है जो आज भी संसार के क्रिएचर्स को इंस्पायर करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ रियलाइज्ड इंसान यूनिवर्स के जॉय का कारण बन जाता है और वो अपनी एनर्जी के जरिए संसार को खुश करता है। अपने रहते हुए भी और अपने न रहने के बाद भी वो संसार को इंस्पायर करता है। शक्ति संधान शरीरोत्पत्ति ही, यानी अपनी ऊर्जा को यूनाइट करके इंसान अपना फिजिकल बॉडी को छोड़कर स्पिरिचुअल बॉडी में कहीं भी आने जाने की पावर पा जाता है। वो अपने शरीर को कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए छोड़कर कहीं भी जा सकता है और वापस शरीर में आ सकता है। ऐसी सिद्धि हमने आदि गुरु शंकराचार्य जी में देखी थी, जब उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी से डिबेट में हारने के बाद 1 महीने का समय मांगा और जब 1 महीने के बाद वो फिर से डिबेट करने आए तब वो डिबेट में सफल हो गए। अपनी एनर्जी को यूनाइट करने का मतलब है कि इंसान खुद को ईश्वर के साथ यूनाइट कर लेता है। साधना के टॉप पॉइंट पर पहुंचकर इंसान अणिमा, महिमा, गरिमा जैसी सिद्धियों के जरिए कहीं भी सूक्ष्म रूप में उड़ने की शक्ति पा जाता है, पानी पर चलने लगता है और मन की गति पाकर कहीं भी पहुंच सकता है। सुप्रीम सेल्फ रियलाइज्ड इंसान संसार के सभी एलिमेंट्स पर कंट्रोल प्राप्त करता है और वो उन एलिमेंट्स को जोड़ने, तोड़ने और फिर से जोड़ने की शक्ति रखता है, यानी कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स को मिलाकर न्यू क्रिएशन कर सकता है। वो रोगों का ट्रीटमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को अलग अलग करके कर सकता है और उनको डिसॉल्व भी कर सकता है। ऐसा इंसान कई एलिमेंट से मिलकर बनी चीजों की रियलिटी को देखने में भी सक्षम हो जाता है, यानी कि ऐसा सिद्ध इंसान आपके मन की बात आसानी से जान लेता है। किसी के मन में क्या चल रहा है वो आसानी से पढ़ लेता है। इसी को अंतर्यामी कहा गया है। समाधि सुख पाने के बाद ही इंसान अपनी सुप्रीम पावर के थ्रू अपनी बॉडी के ईगो से फ्री हो जाते हैं और प्योर नॉलेज से लाइफ साइकिल के रहस्य को जानने की शक्ति पाते हैं। ऐसा इंसान शरीर के 7 चक्र और 72,000 वेन्स में फ्लो होने वाली एनर्जी पर कंट्रोल पा जाता है। जब इंसान इस स्टेज में पहुंच जाता है तो वो अपना पुनर्जन्म प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो इस फिजिकल बॉडी से ऊपर उठकर एक सूक्ष्म शरीर या दिव्य शरीर को प्राप्त करता है। तब उसे पता चलता है कि उसका शरीर कुछ और नहीं, केवल एनर्जी का ही एक संगठन मात्र है और शरीर के 7 चक्र हमारी एनर्जी को कंट्रोल करने वाले सेंटर पॉइंट होते हैं। जब आप इन चक्रों को कंट्रोल करने की पावर हासिल कर लेते हैं तो आप अपनी इस फिजिकल हेल्थ को कंट्रोल कर लेते हैं। तब हमें बारिश, सर्दी, गर्मी इंपैक्ट नहीं कर पाते हैं और सुपर पावर्स के मिलने से अल्टीमेट नॉलेज को आप हासिल कर लेते हैं। जब आप अपनी पावर्स को जगाकर सुप्रीम पावर के शिव तत्व के साथ जोड़ते हैं, यानी कि मिला देते हैं, तब आपको सिद्ध मंत्र की शक्ति प्राप्त होती है। ये मंत्र और कुछ नहीं
एक साउंड है, आवाज मात्र है, जो आपकी कॉन्शियसनेस के लेवल को ऊपर उठाती है। एक पॉजिटिव पावर होती है जो आपकी हेल्थ, मन, बुद्धि और दिमाग को ठीक रखती है। इंसान के जीवन के इंपॉर्टेंट मंत्र जीवन के क्रिएटिव एलिमेंट्स का संचय करते हैं और विश्व की रचना के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शिव सूत्र के फर्स्ट चैप्टर के ये सूत्र हमें ये बताते हैं कि यदि हम फिजिकल बॉडी से फ्री हो जाते हैं और स्पिरिचुअल बॉडी को पा लेते हैं, तो हम खुद एक क्रिएटर की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं और हमें ये मंत्र शक्ति प्राप्त हो जाती है जो हमारी क्रिएटिव पावर को एक्साइट करती है। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते हैं। इन्हीं मंत्रों को पाने के लिए हमें शुद्ध मन से अपने को शुद्ध करना होता है। वो ही हमारी पात्रता है। ये पात्रता पाने के बाद ही हम मंत्र प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ईश्वर को पाने की कोई योग्यता प्राप्त कर लेते हैं और अपनी शक्ति का शिव से मिलन कर सकते हैं। शिव सूत्र के पहले अध्याय के ये 22 सूत्र हमें हमारी कॉन्शियसनेस के जागरण का उपाय बताते हैं। इन सूत्रों के जरिए हम अपनी आत्मा को चैतन्य आत्मा बनाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि आपको कुकू एफएम बाइट की ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर आप ऐसा ही सिमिलर और कंटेंट सुनना चाहते हैं तो हनुमान जी की रहस्यमय शक्तियां बाइट सुन सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और शिव सूत्र के दूसरे पार्ट को सुनने के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे।